Hello, students. Today we will continue the fourth chapter of your English book called as the experiences in hospitals. Okay, let's see. So, today's story is about Nagma, which is 74 years old. एक औरत है, एक लेडी है जो 74 years की है. उनके बारे में स्टोरी है. उन्होंने हॉस्पिटल में कैसे और क्या एक्सपीरियंस किया था. I had an operation to have cataracts removed from my eyes. मेरा एक ऑपरेशन हुआ था. मेरा का मतलब यहाँ पे आई का मतलब है नगमा, जो लेडी स्टोरी सुना रही है अपने बारे में. कैटरैक्ट का ऑपरेशन मतलब जो आँख में डिफेक्ट होता है, ठीक है, तो उसके लिए ऑपरेशन था जो वो रिमूव करना था, यानी जो आँख में प्रॉब्लम थी. द सर्जन हैड वांटेड मी नॉट टू एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द ऑपरेशन. और सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन करना था उन्होंने कहा था, वॉन पहले ही मुझे बताया था कि ज़्यादा एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद ना रखें इस ऑपरेशन से. क्यों? क्योंकि हाउ एवर कंसिडरिंग माई एज, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी एज के कंसिडरिंग यानी रिगार्डिंग एज के मुझे कहा था. इट वॉज सजेस्टेड नॉट टू डिले द ऑपरेशन एनी मोर. और ये भी कहा था कि ज़्यादा देरी ना करें इस ऑपरेशन में, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग ऑपरेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि रिकवरी के चांसेस काफ़ी कम होते हैं एज ज़्यादा होने की वजह से. आई वेंट फॉर द ऑपरेशन अनविलिंगली. अनविलिंग का मतलब होता है ना चाहते हुए भी, यानी इच्छा ना होते हुए भी मैं ऑपरेशन के लिए गई, यानी मैंने ऑपरेशन करवाया. बट नाउ आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड. लेकिन मैं अब बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक हूँ, डिलाइटेड हूँ यानी कि खुश हूँ ऑपरेशन से. आई कैन सी ऑलमोस्ट एज वेल एज आई कुड व्हेन आई वाज अ यंग वुमेन. और ऑलमोस्ट सी ऑलमोस्ट यानी कि मैं अब इतना क्लियरली इतना साफ देख सकती हूँ जितना कि मैं यंग एज में देख सकती थी. आई वॉज वेल लुक्ड आफ्टर. द नर्सिस इन स्पाइट ऑफ बीइंग रियली बिजी ऑलवेज फाउंड टाइम टू आस्क इफ़ आई वॉन्टेड एनीथिंग. तो कहती है आई वॉज लुक्ड आफ्टर, यानी कि जो लुक आफ्टर का वेल लुक आफ्टर का मतलब है अच्छी तरह से देखभाल करना. उनकी अच्छी तरह से देखभाल की थी कि उन्होंने नर्सिस ने इन स्पाइट ऑफ बिजी रियली बिजी, हालांकि बिजी होने के बावजूद भी ऑलवेज फाउंड टाइम, मुझे हर बार वो मिलती थी. इफ़ आई वॉन्ट एनीथिंग, अगर मुझे कुछ चाहिए होता था ना, यानी कि नर्सिस ऑलवेज अवेलेबल होती थी. दे टुक पर्टिकुलरली गुड केयर ऑफ मी, उन्होंने मेरी अच्छे से देखभाल की. व्हेन माई आइज़ वर बैंडेज्ड, जब मेरी आँख पे बैंडेज यानी पट्टी बंधी हुई थी, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था. एंड आई कुड नॉट सी टू गो टू द बाथरूम, और मैं बाथरूम तक भी अपने आप चल के नहीं जा सकती थी. यानी कि जो नर्सेज थी उन्होंने अच्छी तरह से उनकी देखभाल की थी. नेक्स्ट स्टोरी है हामिद की, जो कि एक 56 ईयर ओल्ड है. व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठा, इट केम टू मी एज अ ग्रेटर सरप्राइज, तो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ की बात थी. द नर्स टोल्ड मी, नर्स ने मुझे बताया, आई हैड बीन फाउंड फ्रोजन ऑन द पार्क बेंच, कि मैं एक ठंड के समय में एक पार्क के बेंच पे लेटा हुआ था. वेयर आई हैड बीन स्लीपिंग इन द ओपन, और जहाँ पे मैं ओपन यानी कि खुले एरिया में सोया हुआ था, यानी कि ठंड का समय था. दे सेड दैट द फ्रोस्टी वेदर, उन्होंने कहा कि जो ये ठंडा फ्रोस्टी कोल्ड जो वेदर है, माइट वेल हैव रिजल्टेड इन माई डेथ. इस कोल्ड वेदर की वजह से अगर मैं वहाँ ओपन में लेटा रहता बेंच के ऊपर पार्क में, तो हो सकता है रिजल्टेड डेथ, मेरी डेथ भी हो सकती थी. ऑल द डॉक्टर्स कुड डू वॉज गिव मी चेकअप, तो डॉक्टर्स ने मेरा चेकअप किया एंड डिस्चार्ज मी, और मुझे डिस्चार्ज कर दिया. बट बिफोर आई लेफ्ट, लेकिन आई लेफ्ट का मतलब हॉस्पिटल से जाने से पहले, दे पुट मी इन द टच विद लोकल सोशल वर्कर, उन्होंने मुझे एक सोशल वर्कर के टच में रखा, यानी कि उनसे कांटेक्ट करवाया, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए जो सोशल वर्कर है उनके टच में यानी कि उनके साथ मुझे भेज दिया. आई वॉज देन आउट ऑफ जॉब एंड हैड नाउ हेयर टू ले माई हेड. उस समय पे मेरे पास ना तो जॉब थी और ना ही मेरे पास सिर झुकाने के लिए कोई घर था, यानी कि मेरे पास ना ही कोई घर था और ना ही मेरे पास कोई जॉब थी. द सोशल वर्कर मैनेज टू गेट मी अ प्लेस इन अ चैरिटी होम, तो सोशल वर्कर मुझे एक चैरिटी होम यानी कि जहाँ पे ऑर्फनेज भी बोल सकते हैं जिस तरह से, जहाँ पे बेसहारा लोगों की मदद की जाती है, वो चैरिटी होम, वहाँ पे मुझे ले गया. वेयर आई कुड स्टे फॉर अ फ्यू डेज, जहाँ पे मैं कुछ दिनों के लिए रहा. वेरी सुन, जल्दी ही, ही फाउंड मी अ जॉब, उसने मेरे लिए एक जॉब ढूंढ दी. विद डेयरी फार्मर,
यानी कि एक डेयरी फार्म में मेरे लिए एक जॉब ढूंढी एंड आई एम स्टिल वर्किंग देयर, और मैं वहाँ पे अभी भी काम कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स चैप्टर यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। आपका होमवर्क है लास्ट पेज के जो वर्ड मीनिंग थे, इससे पिछले पेज पे जो वर्ड मीनिंग थे वो करने आपने, राइट एंड लर्न। और जो एक्सरसाइज है इस पेज पे, पेज नंबर 24 पे, ये एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 ये फाइंड करनी है। और जब कल या आपको सॉल्यूशन या होमवर्क भेजा जाएगा तो आपने इसको मैच भी करना है कि आपकी जो एक्सरसाइज है वो ठीक है नहीं। पेज 24 पे एक्सरसाइज है एक, और ऐसे ही पेज नंबर 25 पे, पेज नंबर 25 पे जो वर्ड पावर है, दैट विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे। तो वर्ड पावर की एक्सरसाइज नंबर 1 ये आपने करनी है, खुद फाइंड कीजिए, ढूंढिए अच्छे से और अपना ख्याल रखिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।